हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आशा आप सब अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है डोंट वरी 30s आर द न्यू 20s। व्यूअर्स, अगर आप में से कई लोगों ने अभी तक शादी नहीं की है या आप में से कुछ लोग अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या फिर जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर लेते आप सेटल नहीं होना चाहते, तो आप पार्ट हो एक नए इंडिया का जहां लोग ज़्यादा अवेयर हैं और वो ट्रेडिशनल और क्लासिक लाइफस्टाइल को चैलेंज कर रहे हैं। देखो, सोसाइटी की सोच में चेंज तभी आता है जब पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट्स और एक्टिविज्म बढ़ता है। अगर भारत के पिछले 20 से 30 सालों के इतिहास को देखा जाए तो उसमें बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज आया है वो है कितनी तेज़ी से इंडिया के हर वर्ग ने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जिसकी वजह से आज लोग बेटर कनेक्टेड है, बेटर इन्फॉर्म्ड है। दोस्तों, जब किसी समाज के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन और डेटा का अनबायस्ड एक्सेस होता है तो वो और भी बेटर डिसीजन ले पाता है। ज़रा सोचिए, आज से 15-20 साल पहले कोई 30 ईयर ओल्ड अगर एक नया बिजनेस खोलना चाहता तो उसे बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। आज के कंपैरिजन में उसे उसके टारगेट कस्टमर, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में 2 से 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता आज के कंपैरिजन में। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने और हमारे समाज की उसकी एक्सेप्टेंस ने हमें काफ़ी मदद की है ज़िंदगी को फिर से एक नई शुरुआत देने में, और इसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पे पड़ा है। जैसे कि अब धीरे धीरे लोग शादियां लेट 20s या अर्ली 30s में करने लगे हैं। उसका रीज़न क्या है, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सोचो, विजय नाम के लड़के की शादी सोशल प्रेशर में 23 साल की उम्र में हो गई। हालांकि वो एक डिसेंट सरकारी जॉब करता है, लेकिन 25 साल तक का होते होते उसे रियलाइज़ होता है कि उसे प्रमोशन लेना है या फिर और भी बेटर सरकारी पेपर क्रैक करना है। लेकिन वो अभी अभी पेरेंट बना है और उसकी वाइफ चाहती है कि वो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। अब अगर विजय की इतनी जल्दी शादी ना हुई होती तो शायद वो अपने करियर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता था, और फिर उसके बाद अगर वो शादी करता तो फैमिली पे और भी अच्छे ढंग से ध्यान दे पाता। मगर ऐसा नहीं हो पाया, तो अब वो स्ट्रेस्ड रहेगा और स्ट्रेस के कारण अपनी प्रेजेंट लाइफ को भी ढंग से शायद ना जी पाए। दोस्तों, विजय जैसे एग्जाम्पल्स बहुत हैं, लेकिन आज सोसाइटी इसके बारे में खुल के बात कर रही है। शायद थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स भी आज इस बात को समझते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आज अवेयरनेस और भी बढ़ गई है। जहां पहले लोग अपने और अपने परिवार की बेइज्जती के कारण ऐसी बातों को शेयर नहीं करते थे बल्कि उसे नॉर्मल मानते थे, आज वही लोग अवेयर होके पहले करियर और सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो अगर आपको कोई बार बार पूछता है कि शादी कब करनी है या शादी हुई है या नहीं, तो मोस्टली ये वही लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ शादी ही की होती है। तो दोस्तों, हर इंसान अपने सर्कमस्टांसेस का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि सभी बच्चे अपना स्कूल पूरा करके फ़ौरन पढ़ने नहीं जा सकते, या सभी के माँ बाप का वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस नहीं होता। मोस्टली शुरुआत हमें किसी छोटी जॉब से करनी पड़ती है जहाँ बहुत कम सैलरी मिलती है। धीरे धीरे हम किसी प्रोफेशन में ग्रो करते हैं। इस प्रोसेस में हम ये भी समझते हैं कि जो रास्ता हमने चुना है वो सही है या नहीं। आज जहाँ इंडिया इतना प्रोग्रेसिव और अवेयर है, वहाँ इंडिया के यूथ अपने आप को आजमाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद सेटल होना चाहते हैं। वो नहीं सेटिस्फाइड एक सिंपल लाइफ से जहाँ सिक्योरिटी तो है लेकिन ग्रोथ नहीं। आज इंडिया स्टार्टअप का नया गढ़ है दुनिया में। बच्चे कॉलेज के बाद अपनी कंपनी खोलने की एस्पिरेशन रखते हैं। कुछ लोग अपने प्रेजेंट करियर से अपने मनपसंद करियर में ट्रांजिशन होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में पहले कभी बात ही नहीं होती थी, आज लोग उसके बारे में अवेयर हैं, अपनी लाइफ को नई डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं अपने पास्ट ट्रॉमा से निकल के। तो हाँ, 30s आर इंडीड द न्यू 20s फॉर मोस्ट ऑफ अस। आज सोशल चेंजेस ने हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करने का नया मौका दिया है, सिक्के के दोनों पहलू को देखने का मौका दिया है। पर्सनल ग्रोथ की इंपॉर्टेंस आज हम बखूबी समझते हैं। जो समय निर्धारित या समाज निर्धारित कहूँगा पड़ाव थे ज़िंदगी के, जैसे नौकरी, शादी, बच्चे, उन्हें आज हम रीडिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आप अपने लेट 20s या अर्ली 30s में हो और अगर आपको लगता है कि कोई ट्रेन छूट गई है या छूट रही है, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, वो आपके लिए नहीं थी। आप ऑलरेडी सही राह पे हो और ये आपको अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ को बनाने में। आशा है आपका दिन मंगल में हो। यू हैव अ गुड वन।